ये है दिल्ली दर्पण। वक्फ संशोधन विधेयक अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास होने के बाद राज्यसभा में लंबी चर्चा होने के बाद 2 बजे रात में वोटिंग कराई गई, जिसके बाद सत्ता पक्ष इस विधेयक को पास करवाने में सफल रहा। इस विधेयक के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड में कई सारे अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या है वो बदलाव, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार का दावा है कि नए संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और प्रबंधन ज्यादा पारदर्शी होगा, क्योंकि अब जिला कलेक्टर ये तय करेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले ये अधिकार वक्फ बोर्ड के पास था, जिसे लेकर विवाद होते रहे हैं। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सुधारने और उनके औद्योगिक और अनिवार्य ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसमें सिर्फ मुसलमानों का ही शामिल होना क्यों जरूरी है। आगे जाकर अगर हिंदू और मुसलमानों में कोई भी विवाद होता है तो इसका समाधान कौन करेगा। इसलिए वैधानिक निकाय में सभी धर्म के लोगों का होना जरूरी है। वक्फ बोर्ड जो है एक स्टेचुटरी बॉडी होता है और आप स्टेचुटरी बॉडी को कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होते हैं और वक्फ बोर्ड का जो अगर जमीन का विवाद एक हिंदू और एक मुस्लिम बोर्ड का बीच में अगर विवाद होता तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि विवाद तो सिर्फ मुसलमान आपस में सिर्फ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है वो गैर मुसलमान के साथ भी होता है। तो आप चाहता है कि इसका निर्णय ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठे और हिंदू का साथ विवाद होगा, बाकी किसी धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो तय कैसे होगा? ये जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ये सेकुलर होना चाहिए, इसमें सब लोग बैठना। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप विवाद का बीज बो रहे हैं। इसकी वजह से देश में विवाद पैदा हो सकते हैं और ये मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये चीजें जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है। इससे झगड़ा नहीं, इसमें देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, थैंक यू मिट्टी से फिर उठते हैं, थैंक यू सर, फिर ग्रो होते हैं, फिर आपको ही ये सुलझाना पड़ता है। और मैं अपने होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आप इसको विड्रॉ कर लिए। आप प्रेस्टीज इश्यू मत बनाओ। अगर गलतियां हैं तो सुधारने में क्या है, अगर ठीक नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर काफी विवाद हुआ। सबने एक दूसरे पर जमकर हमलेबाजी की, जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ विधेयक 2025 पारित कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। इस दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विरोध में 232 वोट पड़े और इस तरह रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। वहीं राज्यसभा में भी बिल पर पूरी चर्चा होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल को पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद 2:30 बजे रात में राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया। अब हम नजर डालते हैं इस पर कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के आने के बाद क्या बदलाव होंगे। जिन भी लोगों ने धर्म परिवर्तन कर अभी हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया है और अभी जिन्हें मुसलमान बने 5 साल नहीं हुए, वो अपनी संपत्ति वक्फ को दान नहीं दे सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को ही दान में दे सकता है जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। वक्फ अलल औलाद के तहत अब वक्फ की संपत्तियों पर महिलाओं को भी उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। वक्फ पर दी जा रही जमीन का पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करना अनिवार्य है। जिन सरकारी संपत्तियों पर वक्फ अपना दावा करता था, अब उस पर वक्फ का अधिकार नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें से 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड में शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के मुसलमान शामिल होंगे। सरकार ने शिया और सुन्नी दोनों ही संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का ऐलान भी किया है। वक्फ बोर्ड की शक्ति पर अंकुश लगाया गया है और अब वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा। उसे रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट करवाने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। वक्फ बोर्ड अब सरकार को कोई भी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता बनाने की बात करता है और इसको लेकर सभी के अलग अलग विचार भी सामने आए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि वक्फ बिल पास होने के बाद वक्फ की संपत्तियों पर क्या क्या बदलाव आते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।